भट्टी साहब, ये इनकी गवर्नमेंट तो आ रही है, आपको पता है, मुझे भी पता है, तो इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो अगर तो इमरान खान 5 साल जेल में रहे फिर तो डिफरेंट मामला है, लेकिन अगर सुपीरियर कोर्ट से उनकी साइफर वगैरह तमाम चीज़ें उड़ा दी और वो जमानत में भी बाहर आ गए, तो आपके ख्याल में इमरान खान जीने देंगे इमरान साहब की गवर्नमेंट को? क्या मंजरनामा देखते हैं अगर इनकी पावर आ भी गई, पावर में आ भी गए? पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी चूँकि अभी आने वाला है, 8 फरवरी को क्या होता है ये एक डिफरेंट सी बात है, लेकिन इलेक्शन एक तरह से हो चुके हैं, फैसला हो चुका है, अब तो ये एक फॉर्मेलिटी है 8 फरवरी को। ये सिलेक्शन 2024 है और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून वाले वो तकरीबन अब उन्होंने डिसाइड करना है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सीएम कौन होगा, 9 तारीख को डिसाइड करेंगे उन्होंने। जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 9 फरवरी को डिसाइड करना है इस कौम का मुकद्दर। और ये तो आपने एक एंगल बताया ना कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए, अगर उनकी सज़ाएं ख़त्म हो गई, अगर ये जिस तरह की सिलेक्शन है इस पे लोगों ने एक्सेप्ट ना किया, अगर तो ये इस तरफ के अगर हैं। एक अगर और भी अगर ये अपने वज़न से ही गिर गए, अगर ये आप ही लड़ पड़े फिर से, अगर ये इन्होंने आप ही एक डिज़ास्टर साबित हुए, सारे वादे, सारे नारे, सारे झूठे हुए, अगर 16 महीने जैसी हुकूमत इनकी आगे भी आ गई और अगर आगे भी इनकी परफॉर्मेंस ठीक ना रही, अगर आगे भी इन्होंने आके वही लड़ाइयाँ लड़ी जो ये पिछले 35-40 साल से लड़ते रहे हैं, तो उन अगर पे भी 1.5-2 साल रिस्पॉन्ड लेना मेरे सर, आपका पॉइंट आ गया। अफरान साहब, ये हुकूमत आपके लिए फूलों का सेज नहीं होगी जिस तरह आप इलेक्ट होने जा रहे हैं, जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं और बहुत से लोग ही रहे हैं कि जिस तरह आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं, इलेक्ट होने जा रहे हैं, वॉट एवर विच एवर वे। देखिए, बात यह है कि ज़ाहिर है हर किसी की अपनी ख्वाहिशात होती हैं और अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से अपनी बातचीत कर सकता है, लेकिन ये बात कहना कि हम सेलेक्ट होने जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो है एक बड़ी स्ट्रगल है हमारी इस मुल्क के अंदर, और ये इलेक्शन वाले दिन लोग निकल के हमें वोट डालेंगे। अच्छा, अब ये क्योंकि पीटीआई की ज़ाहिर है इनके दिल में मोहब्बत है और वो उनकी लड़ाई हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से, तो उसका एक इम्प्लीकेशन है जिसकी ये निशानदेही कर रहे हैं, वो हमने तो नहीं कराई ना। आपने नहीं कराई। या तो आप हमें ये कहें कि 9 मई इमरान खान हमसे पूछ के कर रहे हैं, आप बेनिफिशियरी हैं 9 मई तो फिर तो हम जिम्मेदार बेनिफिशियरी। देखिए हम, लेकिन हमने तो नहीं किया ना, आपने तो अल्लाह की तरफ से हो गया एक मामला। यहाँ तक मैं आपकी बात मानता हूँ, नहीं हमने तो नहीं कहा ना। मानता हूँ। तो भाई ये इसको सिलेक्शन 2018 वाला जो है वो इलेक्शन था इनके मुताबिक, और ये सिलेक्शन है। नहीं, वो भी सिलेक्शन कमाल है इस मुल्क के अंदर कि जिसके अंदर सारा कुछ मैनेज किया, सारा कुछ, वो उसको कह रहे थे कि ये इलेक्शन है और एक सिलेक्शन दूसरी सिलेक्शन की लड़ाई होगी हो सकती, हमें इलेक्शन चाहिए। नियाजी साहब, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल हमें इलेक्शन चाहिए और इलेक्शन ही होगा, इलेक्शन होने जा रहा है, सिलेक्शन हो चुकी, नंबर 1, और आवाम वोट डाले। बिल्कुल ठीक है, क्विकली। और दूसरा न्यायी साहब, ये नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं, जिस दिन इमरान खान बाहर आए, ख्वाह जमानत पे आए या ख्वाह वैसे आए, केस जिस तरह नवाज शरीफ साहब खत्म उनके खत्म हो गए, अगर रुत बदल गई तो वो चैन से जीने देंगे नून लीग की गवर्नमेंट को आपके ख्याल में? नहीं साहब। कमरान साहब, पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी बालिग रई दही की बुनियाद पे होगा, अडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे होगा, उसको मैं इलेक्शन ही कहूँगा। ठीक है। अगर पाकिस्तान के वोटर्स को उनका वोट इस्तेमाल करने के हक से महरूम किया गया, उसको मैं इलेक्शन नहीं मानूंगा। ठीक है। लेकिन क्या ये आइडियल कंडीशन है? नहीं। क्या 2018 के जो इलेक्शन कराए गए थे जिसमें आरटीएस बैठ गया था, तो उसके अंदर मेरे एतराज़ तो शायद बहुत सारों से मुख्तलिफ हो। मेरे एतराज़ तो ये था कि जी आपने जो लोगों ने वोट दिए उनको काउंट नहीं किया। अगर उन लोगों ने वोट दिया उनको काउंट ना किया गया, तहरीके इंसाफ के वोट 2018 के इलेक्शन के ऊपर जो पहले महकमा ज़राअत क्या कुछ करता रहा, क्या लोग अगवा होते रहे, किस तरीके से लोगों के को कहाँ से कहाँ पहुँचाया गया शुमाली के इलाका जात में, उसके पे तो बात बहुत कम हुई है। लेकिन आगे चल रहा है ना, मुझे जिसारत कर रहे थे इंटरफेयर करने की। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन भी गया, अगर इमरान खान बाहर आ गया उनके वजारत उज़्मा के दौर में, वो चैन से जीने देगा इनको? ये सवाल था असल तो। नहीं साहब, इसमें भी मेरा बिल्कुल मौक़िफ़ फ़र्क है। पहली बात तो यह है कि मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बता सकता हूँ सर। जो मेरा ख्याल है, जो मैं नवाज शरीफ साहब से एक हमारी मुलाकात हुई है मेरे ख्याल हफ्ते वाले दिन, तो और उससे पहले मैं उनको टीवी पे देखता रहा हूँ, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो मुझे तो यूँ लगा है कि जैसे उनके लिए उनके अंदर इक़्तिदार के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है।
अब इसी कई तौजीहात की जा सकती हैं, कई वजाहतें दी जा सकती हैं, लेकिन ये मेरा एक मोहताज सा आप कह रहे हैं इतनी दिलचस्पी नहीं कि जीत के भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे न्याय साहब? देखें, पहली बात तो यह है कि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई तो बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यह है कि उनको 80-90 सीट तक महदूद रख के और आप उसके बाद एक मरगूबा बना के देंगे तो फिर नहीं बनेंगे।